आप केवल अपने लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो आपका काम, पुरुष या महिला, दीवार से ईंटों को हटाने के लिए सबसे अच्छा आप कर सकते हैं। अब वे इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं, वे अभी भी ईंटों को ढेर कर सकते हैं, वे आप पर अवमानना फेंकना चाहते हैं और आपको अधिक ईंटें डालना चाहते हैं। आपका काम अपना सर्वश्रेष्ठ होना है। तलाक ले रहे लोग अपने परिवारों को अलग करना, शादी के माध्यम से तटस्थ या इसके माध्यम से अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मैं कैस हूं, मैं कैथरीन हूं। हम अपने अपमानजनक हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आ गए। हम एक कल शादी कर रहे हैं, चलो नई शादी के साथ तलाक के आंकड़े फ्लिप करते हैं। ठीक है, चलो पत्थरबाजी या पत्थरबाजी को बंद करने के बारे में बात करते हैं। तीसरा घुड़सवार है। मुझे नहीं पता कि उनकी संख्या है या नहीं, लेकिन ये 4 घुड़सवारों में से एक है। तीसरे के बारे में मैं बात करता हूं जब मैं सही सिखाता हूं और मैं समूह पत्थरबाजी और एक साथ बंद करता हूं। आप उन्हें थोड़ा अलग करना पसंद करते हैं, है ना? वहाँ कुछ परिभाषा है कि मैं कहूंगा कि हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आइए इसमें शामिल हों। तो आप जानते हैं, ये हमारे अनुयायियों में से एक से सवाल पूछ रहा था, जब मेरे पति वापस ले लेते हैं तो मैं क्या करती हूं? और मैं वास्तव में दृढ़ता से मानता हूं कि ये दोनों तरीकों से बड़ा समय है। मैं आपको उन पुरुषों के बारे में इतनी सारी कहानियां दे सकता हूं जो अपनी पत्नियों द्वारा इतने पीटे जाते हैं या इतने डरते हैं कि वो क्रोधित होने वाली है, या ये सिर्फ उदास, अकेला, अलग थलग महसूस कर रहा है। अकेला है क्योंकि वे शारीरिक रूप से अंतरंग नहीं हैं। जैसे इसके लिए बहुत सारे विभिन्न डिग्री हैं जहां वे संभावित रूप से बस बंद हो जाएंगे। वे काम से घर नहीं आना चाहेंगे, है ना? वो एक टिप्पणी या बोली लगा सकती थी, एक शारीरिक स्पर्श भी। वो पीछे हट रहा है, वो सेक्स की पहल कर सकती थी, वो दूर खींचता है। निश्चित रूप से लड़ाई के साथ बस बंद हो जाओ। अब बातचीत नहीं करना चाहता। आपकी महिलाओं के बारे में क्या? मुझे लगता है कि पत्थरबाजी दोनों तरफ अक्सर होती है, इसलिए महिलाएं सामान्य रूप से थोड़ी कम आक्रामक होती हैं। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया में पसंद है, लेकिन निश्चित रूप से जिन महिलाओं के साथ मैं काम करता हूं वे अपने पति या पत्नी की तुलना में कम आक्रामक हैं। लेकिन मेरे पास ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति या पत्नी की तुलना में अधिक आक्रामक हैं। लेकिन पत्थरबाजी सामना करने का एक तरीका है। तो पत्थरबाजी उद्देश्य पर बंद हो सकती है या ये वास्तव में अलग हो सकती है। तो आप उद्देश्यपूर्ण रूप से अनदेखा कर सकते हैं, आंखों से संपर्क नहीं कर सकते हैं, जिन्हें पत्थरबाजी माना जाएगा, लेकिन आप बाढ़ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए बाढ़ आना भारी भावनाओं के लिए एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, और इसका मतलब है कि आप वास्तव में शारीरिक रूप से बता सकते हैं कि आप कब बाढ़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हथेलियों को पसीना आ सकता है, आपका दिल दौड़ सकता है, आपकी नाड़ी बढ़ जाती है, और आपको अपने शरीर को बेसलाइन पर वापस लाने के लिए कम से कम 20 मिनट के वर्ग श्वास या विश्राम अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो बाढ़ भी पत्थरबाजी की तरह लग सकती है, और इसलिए मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि लोग जानते हैं कि जब आप बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है, या जब आपका साथी बंद हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका साथी उद्देश्य से बंद हो रहा है। मुझे पता है कि ऐसे समय थे जहां मैं बंद हो जाऊंगा क्योंकि मैं बाढ़ आ जाऊंगा, मैं जम जाता। आप पूरी लड़ाई, उड़ान या फ्रीज जानते हैं। और फोन फ्रीज है, आप हो सकते हैं, आप सचमुच जमे हुए हो सकते हैं, आप बाढ़ में डूब सकते हैं, और जब आप बाढ़ आ जाते हैं तो आपके पास अपने मस्तिष्क के टुकड़ों तक पहुंच नहीं होती है जिन्हें आपको इस समय में लाभकारी बातचीत करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए यदि वो आप हैं तो आप जरूरी नहीं कि पत्थरबाजी कर रहे हों, लेकिन आप बाढ़ आ रहे हैं और आपको ये सीखने की जरूरत है कि अपने साथी से ब्रेक के लिए कैसे पूछें। यदि आप अपने साथी में बाढ़ को पहचानते हैं तो एक ही बात, आपको अपने पति या अपनी पत्नी को ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि आप शायद कुछ बाढ़ को पहचान रहे हैं। बस यह मत समझो कि यह 4 घुड़सवारों में से एक है, क्योंकि बाढ़ पूरी तरह से उड़ के बाहर है, पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। आप अपने आप को इतनी आसानी से बाढ़ नहीं आने में मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाढ़ आते हैं तो आप बाढ़ आ जाते हैं। हाँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपने आदमियों को सिखाता हूँ, सुरक्षित प्रतिक्रिया अपने आप को सुरक्षित रखना है, और एफ लड़ाई, उड़ान, फ्रीज या फोन के लिए खड़ा है। और इसलिए ये पसंद नहीं है। इसलिए कैथरीन ने अभी क्या कहा, आप हाइपर जागरूक बनना शुरू करना चाहते हैं। यदि आप मुझे लगता है कि क्रोध और क्रोध प्रबंधन वास्तव में काम नहीं कर रहा है, तो यदि आप पिछले एपिसोड में हमने जिस नरसंहार सामान के बारे में बात की थी उसके बारे में सोचते हैं, जैसे कि दिन के अंत में ये सब आत्म जागरूक होने के बारे में है ना? ये भी भावनाओं की तरह कुछ होगा। मैं वास्तव में क्या महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब आत्म जागरूकता है, और इसलिए मैं पहली बार कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास एक विस्फोटक 3 दिन थे। असल में मैं सिर्फ 3 दिन कह रहा हूं क्योंकि यह अक्सर 3 दिन या 1 सप्ताह पहले होता था। लेकिन मुझे याद है कि मैं डूबे हुए लिविंग रूम में था और आपने कहा था, मैं आपको कुछ रात का खाना बनाने जा रहा हूं, या यहां आपका दोपहर का भोजन या कुछ और, मुझे बात याद नहीं है। और मैं उड़ा की तरह था। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा मानना है कि स्टोनवॉलिंग और मेरे बहुत से पुरुषों को बंद करने के साथ वे जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकलते हैं। क्या आपको अपना जवाब याद है?
मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी भी आपके लिए रात का खाना बनाना, ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना पसंद है। मैं अभी भी तुम्हारी हाँ, मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि और मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको पता है कि यह शायद एक हथियार के रूप में सेक्स का उपयोग करता है और यह सब सामान में टाई कर सकता है। नहीं, दिन के अंत की तरह, मुझे यकीन नहीं है कि आप इस बारे में कितनी महिलाओं से बात करते हैं, लेकिन जो पुरुष इस कार्यक्रम के माध्यम से रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को वापस खींचते हैं और पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, दूर खींचते हैं, बातचीत शुरू करना बंद कर देते हैं। आप जानते हैं कि जब मैं अपनी अस्वीकृति सीढ़ी और इस तरह की चीजों के बारे में बात करता हूं, जहां उन्हें अपने तरीके से काम करने के लिए सीढ़ी पर होना पड़ता है क्योंकि वे बंद हो रहे हैं और छिप रहे हैं। मैं बंद करने, छिपाने के बारे में आपका सुनना चाहता हूं कि आप कौन हैं, डरते हैं, अप्राप्य रूप से आप, आत्मविश्वास। क्या यह आपके लिए इसमें टाई करता है? मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अगर मैं बंद करने के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि कभी कभी जब आप जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं वो वापस खींच लेता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ डर है, वहाँ असुरक्षा है। इसलिए वे नहीं चाहते कि कुछ भी अधिक निराशा का कारण बने। उस स्थिति में यदि आप वापस खींच रहे हैं और दूर खींच रहे हैं क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को निराश करने से डरते हैं, तो अपने आप को निराश होने के नाते आप म्यूट करना शुरू करते हैं कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन हैं। तो आपने कहा कि आप अब खुद को अप्राप्य नहीं हैं क्योंकि डर के बादल की तरह है जो आपके कार्यों या आपके कार्यों की कमी के आसपास है, जो कुछ भी है। इसलिए मैंने कभी भी पत्थरबाजी और बंद करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन यदि आप हैं, तो आप क्यों बंद कर रहे हैं? इस पर निर्भर करता है कि आप दुर्भावनापूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं। यदि आप दुर्भावनापूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं, तो आप वापस खींच रहे हैं क्योंकि आप नहीं करते हैं। मैं उसे दिखाऊंगा या मैं उसे दिखाऊंगा। मैं नहीं करना चाहता। जो मैंने बहुत कुछ किया। आपने ऐसा बहुत किया। ये बहुत उद्देश्यपूर्ण पत्थरबाजी है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा मतलब है उसके प्राप्त होने पर, और मुझे पता है कि यह वो प्रश्न नहीं है जो आपने पूछा था, लेकिन आपको अभी भी उस महिला या पुरुष के रूप में दिखाने की आवश्यकता है जिसे आप होना चाहिए। यदि आपका साथी पत्थरबाजी कर रहा है और आपके बीच इस दीवार का निर्माण कर रहा है, तो एक पत्थर की दीवार, यदि आप करेंगे। इसलिए वे कहते हैं पत्थर की दीवार। आपको अभी भी अपना काम जारी रखने की जरूरत है, और आप वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकते। यदि आप अपने साथी से जुड़े नहीं हैं, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आपका साथी क्यों पत्थर मार रहा है, क्योंकि क्या यह डर से बाहर है? क्या यह नाराजगी से बाहर है? वह कहाँ है? और ज्यादातर समय जब आपके पास ये घुड़सवार आपके रिश्ते में रेंगता है, तो आपके पास कनेक्शन का स्तर नहीं होता है जो आपके पास होना चाहिए। और यही हम अक्सर करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। मैं बस एक त्वरित सेकंड के लिए दूसरे घुड़सवार में जाने वाला हूँ। पक्का। तो 4 घुड़सवारों में से सबसे खराब और तलाक का सबसे बड़ा संकेतक अवमानना है। और जब अवमानना का उपयोग किया जाता है, तो मैं अपनी महिलाओं को जो सिखाता हूँ वो ये है कि जब आपका पति अवमानना के साथ आपके पास आता है, तो मेरा निर्देश, और मैंने इसे नहीं बनाया, मुझे लगता है कि यह गॉटमैन था, अवमानना के पीछे संदेश ढूंढें क्योंकि आप जिस घुड़सवार को देख रहे हैं वह विकृत होने वाला है। वास्तव में क्या हो रहा है? तो पत्थरबाजी के साथ भी ऐसा ही होगा। यदि अवमानना आपको रक्षात्मक बनने का कारण बनने जा रही है या आपको शायद पत्थरबाजी का कारण भी बनती है, तो अवमानना एक और प्रतिक्रिया का कारण बनने जा रही है। पत्थरबाजी भी यही काम कर सकती थी। पत्थरबाजी अधिक हल्की है क्योंकि यह हमलावर घुड़सवार नहीं है, यह एक पीछे हटने वाला घुड़सवार है। लेकिन आप अभी भी अनुमान लगाने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है जो एक और भावना पैदा करने वाला है, और उस भावना को नियंत्रण लेने की अनुमति देने के बजाय आपको वास्तव में ये पहचानने की आवश्यकता है कि आपको अपने साथी से जुड़े रहने की आवश्यकता है। अब वो पत्थर की दीवार इसे बहुत मुश्किल बनाने जा रही है, लेकिन लक्ष्य इसके माध्यम से प्राप्त करना है। मुझे माफ करना, उस दीवार के पार जाओ। तो जिस तरह से मैं सिखाऊंगा और आप शायद कुछ ऐसा ही करेंगे, बस हम इसके बारे में पूरी तरह से अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन आप केवल अपने लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो आपका काम, पुरुष या महिला, दीवार से ईंटों को हटाने के लिए सबसे अच्छा आप कर सकते हैं। अब वे इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। आप जानते हैं, वे अभी भी ईंटों का ढेर लगा सकते हैं। वे आप पर अवमानना फेंकना चाहते हैं और आपको अधिक ईंटें डालना चाहते हैं। आपका काम अपना सर्वश्रेष्ठ होना है, जो मुझे लगता है कि उन्हें अनुमति देगा अपनी ईंटों को हटाने के लिए। यही बात है। इसलिए उनके लिए ईंटों को हटाने के बजाय जब आप दिखाई देते हैं, जो कि मैंने अभी वर्णित किया है, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ स्व बने रहते हैं। आप अपनी वृद्धि जारी रखें। आप अवमानना पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अवमानना के पीछे संदेश देखने की कोशिश करते हैं। आप पत्थरबाजी को पहचानते हैं, लेकिन आप अभी भी अपने प्यार, सहानुभूतिपूर्ण स्व हैं। यह आपके साथी को एक समय में एक पत्थर नीचे ले जाने के लिए प्रभावित करेगा। हाँ, मैं अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाता हूँ, जैसे पहले मॉड्यूल में, यह आप दीवार में ईंटें डालना बंद कर देते हैं, और फिर दूसरे मॉड्यूल में यह वो जगह है जहां आप बड़े पैमाने पर ईंटों को डालना बंद कर देते हैं, क्योंकि यह संचार और भावनाओं के बारे में है और उसे ईंटों को बाहर निकालने के लिए उसे विचारों को महसूस करने देता है। या उसे। हाँ, लेकिन मुद्दा यह है कि आपका साथी शायद इस बिंदु तक आप पर भरोसा नहीं करेगा, और भले ही आप में से कुछ शायद दूर नहीं गए हैं, निश्चित रूप से हमारे जितना बुरा नहीं है, लेकिन जहां तक अवमानना पर पूर्ण है, हम हर रिश्ते में अवमानना नहीं देखते हैं जिसके साथ हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सभी में पत्थरबाजी। ओह, यहाँ तक कि आंख घुमाना शहद अवमानना है। ओह ठीक है, मैं रास्ता बड़ा सोच रहा हूँ, हालांकि इसलिए हम इसे गंभीर अवमानना कहेंगे।
हम सब कुछ नहीं देखते हैं। हाँ, जैसे मेरा कहना यह है कि पत्थरबाजी और शटडाउन किसी न किसी रूप में हो रहा है, और मुझे पता है कि मैं इसे छिपाने और फिल्टर करने जैसी चीजों से जोड़ रहा हूं कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आप घुड़सवार के साथ उलझना शुरू करते हैं कि आप सचमुच बस हैं, तो आप अपने आप को सभी तरह से नीचे धकेल रहे हैं। यह नियंत्रण से बाहर हो गया है। यही कुंजी थी। जब आप घुड़सवारों के साथ उलझ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवनसाथी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। ओह, मुझे वो लाइन पसंद है। अच्छी सोच। क्या आप इसे अपने पाठ्यक्रम में सिखाते हैं? मैं बस यही मौके पर इसके साथ आया था। हे भगवान, जब आप घुड़सवारों के साथ उलझ रहे हो। हाँ, मेरे पास सचमुच घुड़सवारों का एक दृश्य था जो वास्तव में एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे। हम इस तरह की चीजों में बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हम इस तरह की चीजों। यही कारण है कि हम विवाह। हाँ, वह सही है। यह ऐसा है जैसे जब मैं कहता हूँ, यदि आप अपना बचाव कर रहे हैं तो आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और रक्षा पहला घुड़सवार है ना? इसलिए हम अपने छोटे छोटे नारे बना सकते हैं। और मान लीजिए कि आप घुड़सवारों की संख्या रखते हैं। हाँ, ये पहला है। इसे गॉटमैन को बेच दें। इसे गॉटमैन को बेच दें। जॉन और जूली गॉटमैन, यदि आप ये सुनते हैं तो हमारे पास आपको बेचने के लिए। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको बहुत अधिक मूल्य मिला है दोस्तों। हम आपके लिए 1 टन अधिक मूल्य लाने के लिए तत्पर हैं। कृपया इस एपिसोड को डाउनलोड करें, पॉडकास्ट साझा करें। जॉन और जूली गॉटमैन के साथ कृपया। और हर कोई। और बाकी सभी। हम आपको अगली बार देखेंगे। अलविदा।